मैं हूं किरण झा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति। देवशयनी एकादशी यानी सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु के शयन पर जाने का दिन। आज से 4 महीने तक भगवान विष्णु शयन पे रहेंगे और सृष्टि का कमान भगवान शिव संभालेंगे। और क्या कुछ होगा और क्या है पौराणिक कहानियां, क्या है इस दिन का महत्व और ये इस 4 महीने आप क्या करें और क्या ना करें, इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित हरि गोपाल शर्मा जी। राधे राधे। नमस्कार हरि गोपाल जी। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि देवशयनी एकादशी मतलब कि आमतौर पे लोग यही जानते हैं कि देवता जो है वो शयन पर जाते हैं, बाकी इसके पीछे की पौराणिक कहानी क्या है? बहुत अच्छा सवाल किया किरण जी। 4 महीने के लिए भगवान श्री हरि शयन करते हैं। पुराणों में एक कथा मिलती है कि भगवान विष्णु क्यों शयन करते हैं। भगवान विष्णु का शंखासुर नाम के राक्षस के साथ युद्ध चला हजारों वर्ष। उस युद्ध के वजह से देवताओं ने भगवान श्री हरि से प्रार्थना की कि आप बहुत थक गए होंगे तो आप थोड़ा सा शयन कर लीजिए, आराम कर लीजिए। तो भक्तों के भाव पर भगवान विष्णु शयन के लिए 4 महीने क्षीर सागर में चले जाते हैं। इसके साथ ही एक और कथा मिलती है वामन अवतार से। जब राजा बलि ने सब कुछ अपना भगवान को दे दिया तो भगवान ने उससे कहा कि तुम्हें जो वरदान चाहिए वो मांग लीजिए। तब राजा बलि बड़े भगवत भक्त थे, राक्षस कुल में पैदा हुए लेकिन भगवान की भक्ति बहुत किया करते थे। उनके गुरु शुक्राचार्य जी ने उनको बताया कि ये श्री हरि हैं, तुम जो अपना यज्ञ कर रहे हो इस सृष्टि का पूरा भार लेने के, राजा बनने के लिए, उस यज्ञ को रोकने के लिए आए हैं। तब राजा बलि ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बिना। राजा बलि बोले, अरे अब गुरुदेव आप साइड हो जाओ, जब भगवान सामने आ ही गए हैं तो अब इनसे क्या है। तो उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया। तब भगवान ने भी प्रसन्न होकर के कहा कि राजा तुमको जो चाहिए वो मांग लो। तो बलि भगवत भक्त थे, उन्होंने कहा कि मुझको अनवरत आपका दर्शन। तो भगवान मुस्कुराए, बामन भगवान, उन्होंने कहा कि आपको मेरा दर्शन अनवरत होगा। इसलिए भगवान पाताल लोक में जाकर के निवास करने लगे। बैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी परेशान हो गई कि भगवान कहाँ चले गए। पता लगा कि वो बामन अवतार के बाद में राजा बलि के दरबार में वहां पर मौजूद है। तब लक्ष्मी जी बलि के पास आई और उन्होंने उनसे रक्षा सूत्र बांधा, भाई बनाया और भगवान श्री हरि को वहां से लिया। लेकिन भगवान श्री हरि वचन दे चुके थे। तब उन्होंने अपने जो 3 अंश थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, उन तीनों की ही ड्यूटी उनके दरबार में लगाई। तो देवशयनी एकादशी से लेकर के देवोत्थापन एकादशी तक भगवान विष्णु वहां पर रहते हैं। उसके बाद महाशिवरात्रि तक भगवान शिव वहां रहते हैं और फिर महाशिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक ब्रह्मा जी वहां निवास करते हैं। तो फिर देवोत्थान एकादशी कब होगा? कब विष्णु जी जागेंगे? विष्णु जी 4 महीने बाद जागते हैं, तब हम सारे मांगलिक कार्य करते हैं। क्योंकि श्री हरि शयन पर है, श्री हरि का हर शुभ कार्य में होना आवश्यक है। इसलिए क्योंकि यदि ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य में सूर्य, गुरु और शुक्र, इनका बहुत उदय होना, जैसे कहते हैं ना, उदय हो गए अस्त हो गए, उदय होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ भगवान विष्णु को सूर्य नारायण की संज्ञा के रूप में देखा जा रहा है। तो भगवान विष्णु जब तक योग निद्रा में रहेंगे तब तक कोई मांगलिक कार्य नहीं होगा। यानी तो 4 महीने तक कोई शुभ काम, मांगलिक काम आप करने से बचे, बिल्कुल ही ना करें। हाँ बिल्कुल, ये ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस दिन पूजा पाठ का भी खास महत्व होता है। लोगों के मन में ये मतलब रहता है कि आमतौर पे बाकी पूजा पाठ तो लोग कर लेते हैं, लेकिन देवशयनी एकादशी के दिन कैसे पूजा करें, क्या विधान हो, किन मंत्रों का जाप करें, क्योंकि भगवान 4 महीने के लिए शयन पे जा रहे हैं, तो कुछ खास तो विधान होगा ही। देखिए, सनातन धर्म में हर महीने 2 एकादशी आती है जी। इन एकादशियों को शास्त्रों में सबसे बड़ा व्रत बताया गया। यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये व्रत 15 दिन के अंतर पर आता है।
15 दिन पर आप जो कुछ भी खाते हैं, विज्ञान क्या कहता है इस व्रत को लेकर के, कि आप 15 दिन जो कुछ भी खाते हैं और फिर एकादशी का व्रत रखते हैं और केवल ऋतु फलों पर रहते हैं तो बॉडी का फिल्ट्रेशन हो जाता है। सारे टॉक्सिक आपके इस एकादशी व्रत पर आप केवल तरल पदार्थ लीजिए और ऋतु फलों का सेवन कीजिए तो बॉडी भी क्लीन हो जाती है। तभी कहते हैं तला भुना चीज नहीं खानी चाहिए। जो लोग बहुत बड़ा थाल सजा लेते हैं व्रत के नाम पर, उनको ये सब नहीं करना चाहिए। तो यदि आप ज्यादा भोजन करेंगे, उपवास का मतलब होता है कि प्रभु के पास ज्यादा से ज्यादा बैठना, और जब आप ज्यादा अन्न का सेवन कर लेंगे या किसी चीज का सेवन करेंगे तो आपको निद्रा आएगी, भजन में आपका मन नहीं लगेगा। तो इन एकादशी व्रत का ये विशेष महत्व है। इनमें कुछ एकादशियां बड़ी कही गई, जिनमें से देवशयनी एकादशी भी बड़ी एकादशी में आती है। जैसे कुछ लोग सारी एकादशी का व्रत नहीं रख पाते तो वो बड़ी बड़ी एकादशियों का व्रत रख लेते हैं। तो उनमें से एक बड़ी एकादशी है देवशयनी एकादशी। अब इस दिन हमें भगवान लक्ष्मी नारायण, युगल सरकार श्री राधा कृष्ण, अपने इष्ट देव और गुरुदेव का पूजन करना चाहिए। यदि आपके घर पर शालिग्राम शिला है तो उसका पूजन करना चाहिए। अब पूजन क्या है कि सुबह आप स्नान करिए, व्रत संकल्प लेकर के पूजा शुरू करिए। गंगा जल से इन सभी श्री विग्रह का स्नान कराइए। शालिग्राम शिला है तो उसका पंचामृत से अभिषेक कीजिए। अभिषेक करने के बाद चंदन लगाइए, पुष्प चढ़ाइए, तुलसी पत्र अवश्य अर्पित कीजिए, क्योंकि भगवान श्री हरि के अर्धांगिनी है तुलसी पत्र। लेकिन तुलसी को एकादशी के दिन तोड़ना नहीं, एक दिन पहले तोड़ करके रख लेना चाहिए हमेशा। तो तुलसी पत्र अर्पित कीजिए, उनको ऋतु फलों का भोग लगाइए, गाय से बने के दूध के पदार्थों का भोग लगाइए। इस तरह से पूजा करने के बाद पूरे भक्ति भाव के साथ सपरिवार उनकी आरती कीजिए। कुछ खास मंत्र भी होता है क्या आज? आरती करने के बाद आप गोपाल सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम, इन सब का पाठ कर सकते हैं। इसके साथ ही ये 3 मंत्र मैं निवेदन कर रहा हूँ, ये भगवान श्री हरि के सबसे अमोघ मंत्र है, भगवान के हृदय से प्रकट हुए, जिसमें है 12 मंत्र। 12 अक्षर का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र की आप अत्यधिक माला जप कीजिए। उनका 8 अक्षर का मंत्र है ओम विष्णवे नमः। इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। उनके 6 अक्षर का मंत्र है ओम नमो नारायणाय। इस तरह से इनके 3 मंत्र हैं। इनका कोई भी एक मंत्र उठाइए और उसकी अत्यधिक माला जप कीजिए। ये तो बहुत ही आसान मंत्र है। बहुत आसान मंत्र है, लेकिन इनका प्रभाव एक बार हरि गोपाल जी फिर से आप बता दीजिए। देखिए, 12 अक्षर का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और 8 अक्षर का मंत्र है ओम नमो नारायणाय, और 6 अक्षर का मंत्र है ओम विष्णवे नमः। इन तीनों मंत्रों का जप मत करिए, इनमें से किसी एक मंत्र को लीजिए और उसकी संख्या, उसकी आवृत्ति बढ़ाइए। आप 1 माला करिए, 3 माला करिए किसी एक मंत्र की, तो उसका फल, जैसे कहते हैं ना कि 1.25 लाख मंत्र का जप करने से अनुष्ठान पूर्ण होता है, तो एक ही मंत्र का अनुष्ठान आप कीजिए तो पूरे दिन बड़े सात्विक भाव से आप इस मंत्र का जप मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। तो इससे भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो भगवान 4 महीने के लिए शयन पे चले जाएंगे आज से, तो फिर 4 महीने, जो 4 महीना बचा हुआ है हमारे पास, तो इन 4 महीनों में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, पर एकादशी व्रत पर ही हम एक चीज और बता देते हैं कि एकादशी व्रत के दौरान हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हाँ, एकादशी व्रत के दौरान हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा इस पूरे दिन कम से कम 24 घंटे में या तो आप मौन रहिए, मौन नहीं रह सकते तो झूठ बोलने का भी प्रयास मत करिए। कोई बात ऐसी है जिसमें आपको झूठ बोलना है किसी कारणवश, तो उसको आज टालिए। तो झूठ मत बोलिए, क्रोध मत करिए, झूठ मत बोलिए। दूसरा, तामसिक भोजन मत करिए, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन सब का सेवन हमें इस व्रत के दौरान नहीं करना। आज महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, ना नाखून और बाल काटने चाहिए। इस एकादशी पर इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक सवाल मेरे मन में ये आता है कि एकादशी के दिन आमतौर पे लोग बोलते हैं चावल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, बहुत इसके पीछे क्या लॉजिक क्या है? देखिए, ये पुराणों की एक कथा है जी। एक ऋषि हुए जिन्होंने माँ की आराधना की
लेकिन माँ उनसे कुपित हुई तो माँ उनका वध करना चाहती थी। तो इसलिए उन्होंने अपने शरीर को अपनी योग समाधि में लीन करके उस धरती में समाहित कर दिया। अच्छा। उनसे चावल उत्पन्न हुआ। अच्छा। तो ऋषि के अंश से उत्पन्न होने की वजह से एकादशी में चावल का निषेध बताया गया। हालांकि कुछ स्थानों पर जैसे जगन्नाथ जी में भी प्रतिदिन चावल का भोग लगता है, एकादशी वाले दिन भी लगता है। लेकिन खीर का भोग लेकिन भगवान विष्णु की पूजा में इसीलिए चावल का निषेध है। समा के चावल, एक समा का चावल भी आता है, उनकी पूजा में हमें कभी चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। विष्णु पूजा में समा के चावल चढ़ाए जाते हैं। समा के चावल की खीर बना करके इस व्रत में भी प्रयोग की जाती है। चावल की खीर नहीं होती, वो समा के चावल होते हैं, छोटे छोटे दाने, उनकी खीर खाई जाती है। तो चावल इसलिए कहीं ये तो नहीं खंडित हो चावल, इसका नहीं, चावल का प्रयोग करना ही नहीं। श्री हरि की उपासना जब भी हम उनको तिलक भी लगाने के बाद जब चावल लगाते हैं तो समा के चावल ही लगाते हैं। जो अक्षत हम बड़ा वाला खाते हैं या खीर बनाते हैं, उस अक्षत को विष्णु पूजा में निषेध इसी वजह से माना गया, क्योंकि ये ऋषि के अंश से उत्पन्न है। तो इसलिए समा के चावल का प्रयोग कीजिए, समा के चावल की खीर खाइए, भगवान को समा के चावल चढ़ाइए। कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन चावल इसलिए निषेध बताया गया क्योंकि इसको ऋषि मुनियों ने माना कि ये ऋषि से अंश से उत्पन्न हुए, इसलिए इसका सेवन एक मांस भक्षण की तरह। इतना निषेध बता दिया। एकादशी को जो चावल खाता है, मानिए कि वो मांस भक्षण करता है। पंडित जी, एक और सवाल है मेरे मन में, वो ये है कि तुलसी से भगवान विष्णु का बड़ा प्रिय संबंध है। बहुत सुंदर। विष्णु जी की पूजा बगैर तुलसी जी की पूजा के अधूरी ही मानी जाती है, ऐसा कहते हैं। देखिए, तो ये तुलसी के आज के दिन कुछ खास उपाय हैं क्या? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया किरण जी आपने। कि तुलसी जी जो है हरि प्रिया है, भगवान नारायण की अर्धांगिनी है। गोपाल जी की पूजा या वैष्णव संप्रदाय में कोई भी पूजा बिना तुलसी जी के पूर्ण नहीं होती। और यदि हम सारे देवताओं की बात करें तो उनमें शिव जी और गणेश जी को छोड़ करके सभी की पूजा में तुलसी पत्र का प्रयोग अवश्य होता है, चाहे तुलसी का हो या उनकी मंजरी का हो। उसके बिना पूजा पूर्ण नहीं होती। अब एकादशी के दिन तुलसी पूजा कैसे करनी चाहिए? बंधुओं, एकादशी के दिन तुलसी माता भी भगवान श्री हरि का एकादशी व्रत करती है, इसलिए आप उनको जल बिल्कुल भी न चढ़ाएं। पहली बात एक ध्यान रखें, जैसा मैंने बताया, एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन पहले ही तुलसी पत्र पूजा के लिए तोड़कर रख लेने चाहिए। उसके बाद हमको सुबह भी घी का दीपक जला करके तुलसी जी की आरती करनी चाहिए। शाम में तो उनको मैं बता रहा हूँ, उनको चंदन लगाना चाहिए। सुबह तो करना ही है एकादशी के दिन। शाम के वक्त का जो प्रयोग है, आज एकादशी है, देवशयनी एकादशी है, शास्त्रों का प्रयोग बता रहा हूँ, अजमाया हुआ प्रयोग बता रहा हूँ, करके देख लीजिए बंधु। इस प्रयोग का लाभ आपको जरूर प्राप्त होगा। आपके जीवन की कोई भी समस्या है, चाहे धन हो, संतान हो, नौकरी हो, व्यापार हो, वैवाहिक जीवन हो, आज एकादशी, बड़ी एकादशी है, देवशयनी एकादशी। आप तुलसी जी का ये प्रयोग करके देखिए। आप संध्या के समय, जब दोनों समय मिल रहे होते हैं, जिसको प्रदोष काल कहा जाता है, उस वक्त तुलसी जी के सानिध्य में आसन बिछा करके बैठिए और एक दीपक जलाइए, घी का दीपक। और जो भी आपकी मंत्र जप की माला है, उस मंत्र जप की माला से जो मैंने मंत्र बताए थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णवे नमः, इनमें से कोई एक मंत्र ले लीजिए। इस मंत्र की कम से कम तुलसी जी के सानिध्य में ही बैठ करके एक माला जप कीजिए। उसके बाद आपकी जो मनोकामना है, आप तुलसी जी के चरणों में कहिए। मां तुलसी जी आपके मन की मुराद अपने इष्ट यानी अपने आराध्य भगवान श्री हरि तक पहुंचाएंगे और आपकी मनोकामना, क्योंकि पत्नी की बात पति टालता नहीं है, ये गूढ़ रहस्य है इस उपासना का। पत्नी की हर बात मान लेता है। तो आप तुलसी जी के माध्यम से अपनी बात भगवान नारायण के चरणों तक पहुंचाइए, तो आपकी ये मनोकामना पूर्ण होगी। पूजा पूर्ण होने के बाद आप आरती करें। आरती करने के बाद 11
परिक्रमा तुलसी जी की, जो मंत्र आपने जप किया है उसी मंत्र का जप करते हुए 11 परिक्रमा तुलसी जी की कीजिए। यदि आपके पास सूखी तुलसी की लकड़ी है तो बहुत ही उत्तम है। उस लकड़ी में थोड़ी सी रुई लपेट करके घी लगा करके उससे और आरती कर दें आप। यदि है, तोड़ना नहीं है, तुलसी जी को तोड़ना नहीं। यदि संभव है, आपके पास तुलसी की लकड़ी मौजूद है तो कोई कलावा लपेट करके उसमें आगे एक ऐसे बना लें बत्ती टाइप की, जैसे अगरबत्ती आती है, बाती आती है, तो तुलसी जी की लकड़ियां 3 लकड़ी इकट्ठी कर ले, 5 कर ले, 7 कर ले। 7 लकड़ी के ऊपर कलावा लपेटें, उसको घी में डुबो लें और उसमें अग्नि प्रज्वलित करके उससे तुलसी जी की आरती कर दें, तो आपकी सभी मनोकामनाएं देवशयनी एकादशी पर अवश्य पूरी होंगी। ये मैं नहीं कर रहा हूं, तुलसी माता की कृपा से होंगी, लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से। तो भगवान विष्णु की कृपा यूं ही हम पर, आप पर और पूरी दुनिया पर बनी रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ पंडित जी आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे। और आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।